हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रियांशी और आप सबका स्वागत करती हूँ गाइस और एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज जनरल व्लॉग नहीं है, आज आप लोगों के लिए लाए हैं हम एक दूसरा वीडियो जो है होम टूर वीडियो। सो मैंने बहुत पहले एक बार हमारा होम टूर दिया था, वो भी जब मैं बंगाली में कर रही थी वीडियोस, बट रिसेंटली अभी आप लोगों को कभी हिंदी से जब मैंने स्टार्ट किया है तब से कभी भी होम टूर का वीडियो नहीं दिया मैंने। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं होम टूर का वीडियो दे रही हूँ, तो आप लोग देखिए कि कैसा लग रहा है हमारा होम टूर। मैंने पूरा होम का जो भी जिस तरफ से किचन है, जहाँ पे बेडरूम है, सब कुछ इन डिटेल में मैंने दिखाया है। कहाँ हमारा छत है और कौन से फ्लोर पे हम रहते, सब कुछ हमने दिखाया है। तो आप लोग देखिए, फिर देखने के बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। हमारा ये होम टूर स्टार्ट होता है यहाँ से, छत से। तो ये हमारा छत है और वो दो हमारे वाटर टैंक्स, ये एक ख़राब हो गया, फट गया है। तो ये वाला छत है और ये है हमारा एसी का मशीन। हमारा छत कुछ ऐसा है और इसके एकदम नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सीढ़ी है, यहाँ पे भी व्यू कुछ ऐसा है। और ये जो 3 झाड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा लगाया हुआ है, ये डैडी ने बिठाया था। और ऐसा है कुछ व्यू, और यहाँ से पूरा ट्रांसपेरेंट है, बाहर भी देख सकते हो आप लोग, बाहर का एरिया। और फिर यहाँ से नीचे जाने के बाद स्टार्ट होता है हमारा बालकनी। तो ये भी हमारा ही फूल का पेड़ है और यहाँ पे हम लोग सब अपने चप्पल्स रखते हैं। और यहाँ पे है हमारा बेडरूम का जो विंडो है, यहाँ ओपन होता है, और एक भी विंडो है जो कि दूसरे दीवार में है। और ये है नीचे वाला सीढ़ी, ये भी सीढ़ी हमारा ही फ्लोर का है और वो भी सीढ़ी हमारा ही फ्लोर का। सो गाइस, यहाँ से हमारा बालकनी स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो जाली है ना, पहले जब हम लोग आए थे तब नहीं लगाया था, पर जब फिर कुकी हमारे घर आया, उसको यहाँ तक रोकने के लिए कुछ चाहिए था ताकि यहाँ इस स्पेस पे कोई भी आके खड़ा हो सके पर वो बाहर ना आ सके। तो डैडी ने ये होममेड जाली बनाया था उसको रोकने के लिए, जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी भी करते हैं और इन फ्यूचर भी करेंगे। पर इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो ये है हमारा खिड़की, जो है हमारा जो लिविंग स्पेस है उसका खिड़की, और ये है हमारा डोर। भगवान जी के फोटोज़, और ये है हमारा डोर। यहाँ पे एक चेयर हम लोग हमेशा रखते हैं और इस साइड पे है हमारे सारे पेड़ पौधे, तुलसी का पेड़, सब कुछ। इस साइड से देखने पे आप लोगों को दिखेगा ये कुछ व्यू ऐसा आता है। एंड देन यहाँ से लेके हमारी जो गली है, ये वाली जो गली हमें लीड करती है हमारे यूटिलाइज एरिया में, ये है हमारा यूटिलिटी एरिया, जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन तो नहीं रखते हैं। उतना महंगा वॉशिंग मशीन हम लोग बाहर नहीं रखना चाहते, इसीलिए मैं जो भी घर वर पोंछने के बाद क्लीनिंग यहाँ पे कर लेती हूँ। ये हमारा शू रैक है जो हम लोग और एक नया लें। सो गाइस, ये हमारा डोर है। डोर आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ ऐसा सा है, हम लोग हमेशा क्लीन रखते हैं। और इस साइड से देखने पे आप लोगों को व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर लाइट, नीचे हमारे फ़ोटोज़, कुछ एक पेंटिंग्स के, यहाँ पे सारे सोफ़ा कॉर्नर में एक छोटा सा एरिका प्लांट, और यहाँ पे पर्दे, फिर एक शेल्फ लगाया है हमने, कुछ एक मूर्तियाँ रखी। तो इस कॉर्नर से अगर देखेंगे तो व्यू हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम नेक्स्ट बढ़ते तो यहाँ पे और एक डोर है, एक बिल्कुल पास दोनों डोर है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। और उसके पास ही मेरे जीजस के लिए एक बहुत प्यारा सा सेटिंग हम लोगों ने किया है, जिसमें लाइट भी जलता है, और एकदम ऊपर है भगवान शिव जी की फ़ोटो। फिर ये ऐसा है हमारा टीवी का शेल्फ, कुछ ऐसा सा है हमारा टीवी का शेल्फ।
और ये हमारा प्लांट, इसके पास में ही मम्मी ने एक स्टूल के साथ जो प्लांट रख दिया है। अभी इसको चेंज करने का कुछ इरादा है, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे ये छोटे छोटे मेरे बचपन के सारे टॉयज़, और जो ये वाला टॉय और ये वाला टॉय ये कुकी का है, पर उसके लिए ना अभी बहुत सारे टॉयज़ है, सब एक साथ देंगे तो ख़राब हो जाएगा एक साथ, इसीलिए मम्मी ने अलग करके रखा है। कोई एक ख़राब होगा तो फिर देंगे। और ऊपर ऐसे फ़ोटो फ्रेम्स है, और साइड में ये वाला फ़ोटो फ्रेम मैंने शायद एक बार व्लॉग में बताया था, वो मैंने लिया, हम लोगों ने लिया था शिल्पारामम से। अंदर का मैट है, वो मैट को फिर हम लोगों ने फ़ोटो फ्रेम बनाया। तो और हमारा डाइनिंग टेबल कुछ ऐसा सा दिखता है। ये हमने अलग से कुशन्स ऐड किए हैं, तो बहुत खूबसूरत दिखता है ये डाइनिंग टेबल। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सो डाइनिंग स्पेस को मिला के हमारा जो ड्राइंग रूम है और लिविंग रूम कहते हैं, तो कुछ ऐसा सा है जो इनटू डाइनिंग है। डाइनिंग भी हमारा यहीं पे होता है। और यहाँ पे है और एक खिड़की, और एकदम बाजू में हमारा भगवान का रूम, भगवान का सिंहासन, जिसको अभी सजा के रखा है हमने। और भगवान के सिंहासन के बाजू में ही ऐसा फ़ोटो फ्रेम से हम लोगों ने कुछ डेकोरेट किया है। और ये किचन में एंटर होने के लिए भी जो जगह है उसको हमने इस तरीके से डेकोरेट किया। और इस तरफ पे हमारा है एक फ्रिज के बाजू में हमारा फ़िल्टर। और ये स्पेस कुछ ऐसा सा हमने डेकोरेट किया। एकदम सोफ़े के बाजू में ये वाला स्पेस ओपन होता है, जो हमें दोनों बेडरूम के तरफ लीड करते हैं। और उसके बीच में होता है ऐसा वॉश बेसिन, उसके पास हम लोगों ने रखा है अपना लॉन्ड्रर, मतलब हमारा हाउस लॉन्ड्रर, वॉशिंग मशीन। और उसके पास ये बास्केट में हम लोग कपड़े रखते हैं जो धुलने वाले होते हैं, और ये बास्केट में जो भी ड्राई कागज़ जो भी हम लोग डंप करते हैं वो रखते हैं। तो ये स्पेस कुछ ऐसा है। मैं एक बार आप लोग को पूरी ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। स्पेस के ऊपर रहता है हमारा वक्त का कांटा, जो हमारे घर के वक्त को चलाता है, वो है घड़ी। और यहाँ पे ये शेल्फ्स कुछ ऐसे हैं जिसको मम्मी ने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये शेल्फ प्रॉपरली डेडिकेटेड है टू कुकी। और ये वाला यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर मम्मी रख देती है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस सिर्फ कुकी के चीज़ों से फिल नहीं होता है, तो मम्मी यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर भी रखती है। क्योंकि वहाँ पे इस शेल्फ पे रखेंगे तो वो ऑयली हो जाता है और जल्दी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे उसका बूस्टर, यहाँ पे रहता है फूड जो कि ख़त्म हो गया था, आज ला लिए है फिर से। यहाँ पे उसके मखाने, सेरेलैक, और यहाँ पे उसके सारे मेडिसिन, टूथब्रश, सब कुछ रहता है। और ये शेल्फ है हमारा किचन टॉप, या फिर किचन काउंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा किचन काउंटर, और यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन, नीचे सिलेंडर और बॉटल्स भी रखा है हमने। ये हमारा गैस, और उसके ऊपर ऐसा है खिड़की है जो वेंटिलेट करता है पूरे ऑयली हवे को। ऊपर हमारा कुछ नहीं है अभी, एडजस्ट फैन चिमनी अभी हम लोगों ने नई इंस्टॉल करवाया है। और फ्यूचर का प्लानिंग्स अभी मैं बता नहीं सकती करवा सकते या नहीं, पर राइट नाउ देयर इज़ नो एडजस्ट फैन और चिमनी। सो यहाँ पे मम्मी ने ऊपर वाला भी पूरा ऑर्गेनाइज करके रखा है, शेल्फ्स यहाँ पे ये सब किचन का पूरा जिम्मेदारी मम्मी की होती है, तो मम्मी ऐसे ही ऑर्गेनाइज रखती है हमेशा। और ऊपर का जो बंकर है वहाँ पे हमारे सामान रहते हैं, तो ये वाला कबर्ड घर नहीं है, इसीलिए ओपन ही रखना पड़ता है। यहाँ पे ये स्पेस मम्मी ने बहुत अच्छा सजाया है। तो इस तरीके से मम्मी किचन को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। और ये साइड पे एक फ़ैन रहता है, क्योंकि मम्मी को हवा बहुत ज़रूरी होती है जब वो खाना पकाते हैं, नहीं तो गर्मी लगती है, बिकॉज शी हैज़ ए हाई बीपी प्रॉब्लम। सो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ैन हम लोग लगा के रखते हैं। और ये दीवार को मम्मी ने कुछ ऐसे डेकोरेट किया। ये दोनों ही हैंडमेड पेंटिंग्स है बाय मी, तो वहाँ पे लगा के रखा है ऊपर ट्यूबलाइट। सो हमारा किचन कुछ ऐसा सा दिखता है।
सो गाइस, ये जो मैंने बोला, ये वाला स्पेस हमें दोनों बेडरूम्स की तरफ लीड करते हैं। तो ये वाला है हमारा मास्टर बेडरूम। ये वाला एक्चुअली मेरा बेडरूम होना चाहिए था, पर मैं अभी भी मम डैड के साथ सोना प्रेफर करती हूँ। तो ये वाला रूम अभी तो खाली है, इन फ्यूचर इसको भी डेकोरेट करना है। लाइक मेरा काम मीन्स मेरा पढ़ाई स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पे टेबल, चेयर, लैपटॉप, फिर एक बेड भी आ जाएगा। तो फ्यूचर का बात तो फ्यूचर में, बट दिस टाइम मैं इस घर को यूज़ करती हूँ फॉर एडिटिंग, और फिर अगर मेरा ट्यूशन्स है तो वो सारे मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। तो ये वाला रूम कुछ ऐसा है। और जब हम लोग अंदर जाते हैं तो ऊपर वाला पूरा बंकर एरिया है, जिसको भी ऑर्गेनाइज रखने का ट्राई किया है। तो सारे कार्टून्स में हम लोग भर के रखे हैं। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट वॉशरूम इन दिस हाउस। 2 वॉशरूम है, जिसमें से ये वाला फर्स्ट वॉशरूम है। यहाँ पे स्विच बोर्ड, उसके बाजू में ही वॉशरूम है, जिसके पास आप लोग देख पा रहे हो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कैरम बोर्ड, सारे बोर्ड्स यहाँ पे है। नीचे एक टेबल है, ये मेरा ट्राईपॉड, जिसको मेरा बहुत काम में लगता है, लाइक क्लास करने में काम में लगता है, व्लॉगिंग में लगता है। और नीचे पूरे स्टेशनरी के सामान है। और ऊपर एक गैलरी मम्मी ने बनाया है, बहुत ही रिसेंट बनाया हुआ गैलरी है, जिसमें मैंने कुछ ड्राइंग्स किए थे। तो वो ड्राइंग्स के पूरे एक गैलरी बना के रखा है। और ये वाला मैं जब शिल्पारामम गई थी, मेरा ही एक पोर्ट्रेट बनवाया था मम्मी डैडी ने, तो वो भी बना के रखा हुआ है वहाँ पे। और बाकी सारे जो पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स है, ये मेरे ही किए हुए हैं। और उसके बाजू में ही है एक बहुत अच्छा ह्यूज साइज़ का खिड़की, बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है। और ऊपर कुछ ऐसे फ़ोटोज़ रैकेट से सजा के रखा है मम्मी ने। या इस साइड पे एक छोटा सा टेबल रखा है, सेंटर टेबल। और यहाँ पे हमारा डॉलू, यहाँ पे मेरा गिटार, जो शायद यूज़ इन फ्यूचर होगा, मैं सीखूँगी। और यहाँ पे मेरा ही बनाया हुआ माँ काली का एक पोर्ट्रेट, और नीचे स्विच बोर्ड जहाँ पे चार्जर लगा हुआ है। इस साइड पर मम्मी ने एक आर्टिफिशियल प्लांट को स्टोर करके रखा है, इन फ्यूचर अगर हम लोग उसको कहीं पे सजा के रखेंगे। तो इस साइड पे है हमारा अलमारी, और ये पूरा शेल्फ से भरा हुआ है। और ये वाला है हमारा कपड़े देने का एक रैक। तो यहाँ पे एक ड्रीम कैचर है और ऊपर लाइट। तो इसके पीछे है पूरा कपड़ों का भंडार। ये भगवान की चीज़ें, नीचे चीज़ें हैं, ऊपर स्वेटर्स एंड ऑल, ब्लैंकेट्स है मोटे मोटे। तो उस साइड पे भी सेम है, कपड़ों का भंडार है। नीचे हमारा जो ये वाला जो है हमारा वैक्यूम क्लीनर, और नीचे भी थोड़े चीज़ें हैं, सामान है, ये मेरा स्टेशनरी के चीज़ें हैं। तो अभी कबर्ड नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही ढक के रखते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्टन्स। सो ये वाला रूम कुछ ऐसा सा है। तो फिर ये साइड से एक बेडरूम हो गया। अभी ये साइड पे है, मीन्स इन माय राइट हैंड साइड ये है हमारा बेडरूम। जो बेडरूम का दरवाज़ा कुछ ऐसा है, और बाहर एक क्लॉक है। और फिर अंदर जाने के बाद ये हमारा बेडरूम का डोर। सो ये है हमारा बेड। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ तो बिस्तर लगाना मैं दिखाती ही हूँ, क्योंकि मैं वो डेली करती हूँ। तो आप लोगों ने बहुत बार ही देखा होगा। ये एक वॉलपेपर है, वॉल स्टिकर है, एक्चुअली इट्स नॉट अ वॉलपेपर। सो वॉल स्टिकर है। तो वॉल स्टिकर हम लोगों ने वॉल पे स्टिक किया था, थोड़ा सा एक अलग लुक लाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो दीवार था इट्स totally blank in the previous time. तो some sort of decoration we have just installed this sticker. एंड उसके बाद ये वाला जो हम लोगों ने फ्लावर का एक क्या बोलते हैं इसको, एक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने शिल्पारामम से लिया था वो लगाया। और फिर यहाँ पे है कर्टन्स, फिर यहाँ पे है बेड, वो है कुकी का बेड।
कुकी को हम लोग ऊपर लेके सो सकते थे, बट वो नहीं सोता। वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं है कि उसके साथ कोई सोए। ही लाइक्स टू लीव अलोन। सो इन द नाइट टाइम स्पेशली को वो स्पेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि एटलीस्ट वो अगर नीचे सो रहा है, अकेले सो रहा है, तो उसको एटलीस्ट एक वार्मथ के लिए उसको फिर ऊपर नीचे ना करना पड़े, तो वो अपने बिस्तर पे एकदम आराम से पसर के सोता है। तो इसको हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा साइज़ करेंगे, ऐसा प्लानिंग है दिसंबर में, तो देखते कितना दूर क्या होता है। तो नीचे हमारा ऐसा वास है, उसके ऊपर मम्मी ने कुछ एक ऐसे डिज़ाइन के स्टिक्स लगा के रखे हैं। ये दीवार कुछ ऐसा सा सजा के रखा है, तो यहाँ से लुक कुछ ऐसा सा दिखता है। और जो बेडरूम डेकोरेशन वाला ब्लॉग था, शायद आप लोगों ने देखा होगा हमारा बेडरूम पहले ही। तो इस साइड पे हमारा एक नॉर्मल अप्रोप्रिएट साइज का एक खिड़की है, तो खिड़की पे हम लोग ऐसे डोर कर्टन लगा के रखते हैं। तो ऊपर है हमारा एसी, इस साइड पे है हमारा ड्रेसिंग टेबल, और वो स्टूल ये इस ड्रेसिंग टेबल में तैयार होने के लिए यूज़ करने के अलावा जो जो काम में यूज़ हो सकता है वो सब में होता है। चढ़ने के लिए, उसको फिर कुछ लगाने के लिए, कुछ सजाने के लिए, एटलीस्ट यहाँ पे बैठ के कोई तैयार नहीं होता। तो फिर ये वाला शेल्फ अभी ओपन दिख रहा है, इस पर भी कर्टन लगा सकते हैं, बट क्या घर में पूरा कर्टन हो जाएगा, इसीलिए नहीं लगा के रखा है अभी मम्मी ने। तो नीचे वाले कार्टून से थोड़े यहाँ पे हम लोग रेगुलर यूज़ के बिस्तर रखते हैं। यहाँ पे हमारे कपड़े, यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक्स, फर्स्ट एड एंड ऑल। यहाँ पे अभी ब्लैंकेट्स ही है, थोड़े तकिए, ब्लैंकेट, सब कुछ। एंड ऊपर बुद्धा जी के एक मूर्ति और दो तरफ के दो हिरन की मूर्ति, जो अभी शायद उनका लास्ट स्टेज आ चुका है। तो उसके पास में ऐसा है हमारा वॉशरूम। दिस इज़ आवर सेकेंड वॉशरूम इन द हाउस। तो ये वाला सेकेंड वॉशरूम है, ऊपर भगवान हनुमान जी का फ़ोटो, और यहाँ पे एक शो पीस टाइप का है वॉल हैंगिंग, तो वो हम लोगों ने लगा के रखा है। तो दिस इज़ अवर बेडरूम। हमारा बेडरूम कुछ ऐसा सा। गाइस, आप लोग बताइएगा कैसा लगा हमारा होम। तो मैंने पूरा आप लोगों को इन डिटेल में तो दिखाया, तो देख के बताइएगा हमारा घर कैसा लगा। हमारा छोटा सा घर है, और ये जो घर है हमारा रेंट का है, तो हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स गाइस। और इस चैनल पे आके आप लोग को अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा जाने से पहले, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं और एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।